साई बंदगी सतनाम। साई बंदगी सतनाम। खेमदास साई बंदगी सतनाम। शिवानी खन्ना सतनाम साई बंदगी। विलास सतनाम साई बंदगी। अंजू पूनिया। अजय दास साई बंदगी सतनाम। बैजनाथ पासवान सतनाम साई बंदगी। वैक्सीन वालों की, और अब बहुत जल्दी आपको ये रंग तमाशे दिखाई देंगे जिसके बारे में मैं इत्तला करता ही आ रहा हूँ, आपको सावधान करता आ रहा हूँ कि भाई अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। अब ये लड़ाई झगड़े विरोधाभास ये सब दिमाग से निकाल दो, वरना 84 में चले जाओगे। जब लग जानू मैं हूँ करता, और तब लग गर्भ जून में फिरता। जब लग कोई बैरी और कोई मीत, तब लग नीचल ना ही चीत। जब तक कोई भी मेरा बैरी और मित्र है, तब तक किसी को चैन मिल ही नहीं सकता। इसीलिए साहिब ने बोला, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। अब ना किसी से दोस्ती रखो और ना किसी से वैर रखो, बस जागो और जगाओ। लिव एंड लेट लिव, बस। और कोई दिमाग में चीज रखो ही मत। अपना दुनिया की जिम्मेदारियां निभाई और प्रचार किया, बस। इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। गलती से भी इन दुनियावी झगड़ों में, इन पारिवारिक कलह कलेश में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना है। कुछ नहीं पता कब तुम्हारा आखिरी समय आ जाए, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन होने वाला है। फिर समझ लो अपना नुकसान कर बैठोगे। अगर तुम किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो तो इसका मतलब तुम अपने बारे में बुरा सोच रहे हो। बिल्कुल भी नहीं। सबको मौका दो, सबको अपना मित्र जानो, अपना परमात्मा का हंस जानो, और बस सारी दुश्मनियां भुला के सबका भला करो। अब यही करना है और कुछ नहीं रह गया शेष। इसके अलावा सब बकवास है, सब झूठ है। ये सब मन की चाल है, यही कली है। ये कली मन ही है जो पंच विकार और छठी इच्छा में तुम्हें उलझा के बैठा हुआ है। पांचों विकार की जननी इच्छा है, समझ लो। जो भविष्यवाणी में भी आया था कि 6 लोग मारे जाएंगे जब प्रचार होगा बढ़िया से, ये 6 लोग कोई आदमी औरत बच्चे नहीं है कि लोगों ने इसको अपने आश्रम में मरने वाले लोगों के साथ फिट कर दिया। 5 औरतें मर गई, 1 बच्चा मर गया, हो गए 6। भाई ये 5 विकार और जो इनको जननी, इनकी जननी है जिससे पैदा होते हैं ये, इच्छा रूप नारी अवतरी। जो प्रथम नारी आई है वो इच्छा रूप आई है। इन 6 के 6 का नाश कर देना है। 6 में से 1 नहीं बचना चाहिए, इतना समझ लो। समझे? साई बंदगी सतनाम। योर बिजनेस इज इन डेंजर। देखिए वो टाइपराइटर था रेमिंगटन, जहाँ पे हमने टाइपिंग सीखी। आज कहाँ है रेमिंगटन? साई बंदगी सतनाम।
तो बस अब एक ही बात समझ में आनी चाहिए आपको कि निकलो यहाँ से, और कुछ नहीं करना है। राम प्रकाश दास सोयला जोधपुर, साहिब बंदगी सतनाम, बहुत बढ़िया प्रचार कर रहे हैं राम प्रसाद जी अपनी पूरी टीम के साथ। ऐसे ही सब कमर कसो और जल्दी से जल्दी 2030 से पहले 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 पूरा विश्व कवर कर लेना है, पूरा विश्व। तो देर मत करो, समय बहुत कम है। वरुण भल्ला, साहिब बंदगी सतनाम। बबली देवी, जय हो मेरे साहिब की बंदगी सतनाम। सोनू दासी, साहिब बंदगी सतनाम। नरेश दास, साहिब बंदगी सतनाम। प्रदीप तिवारी, गुरुजी शरीर में सार क्या है, देह में मुख्य चीज क्या है? सार तो एक ही है सबका, और वो है तुम्हारा निज स्वरूप, तुम्हारा आत्म स्वरूप, जिसको सत्य नाम बोला जाता है। जो तुम्हारा नाम है, जो हमारा नाम है, सबका नाम है, सबका नाम है, समझ लो। नानक साहब कह रहे हैं ना, कोई नाम ना जाने मेरा। जो नाम नानक साहब का है वही नाम तुम्हारा है, वही नाम मोहम्मद साहिब का है, वही नाम कृष्ण जी का है, वही नाम राम जी का है, वही नाम कबीर साहब का है, वही नाम मेरा है, वही नाम तुम्हारा है। हम सबका एक ही, एक जैसा ही नाम है, बस काया धारण कर ली इसलिए काया के नाम अलग अलग कर बैठे, वरना नाम हमारा सबका एक ही है। जैसे कुरान में भी आता है, मोहम्मद साहब ने उसमें लिखवाया है कि जो आखिरी मार्गदर्शक आएगा उसका नाम और मेरा नाम एक ही होगा, यानी उसका नाम और मेरा नाम एक ही है। अब लोग उसको क्या समझ बैठे हैं कि जो आखिरी मार्गदर्शक आएगा, जिसको इमाम मेहंदी कहते हैं, वो सोच के बैठे हैं कि उसका नाम भी मोहम्मद ही होगा। मुसलमान भाई ये सोच के बैठे हैं कि उसका नाम मोहम्मद ही होगा। क्यों? क्योंकि कुरान में लिखा है कि मेरा नाम और उसका नाम एक होगा। अब ये दुनियावी बात तो समझ में आती है कि भाई शरीर का नाम एक होगा, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन जो आध्यात्मिक नाम है वो किसी को नहीं समझ में आएगा कि मोहम्मद साहब का नाम और उसका नाम एक कैसे होगा। भले उसका नाम मोहम्मद ना भी हो तब भी एक होगा। क्योंकि ये आत्मिक नाम की बात की गई है, यानी मोहम्मद साहब समझाना चाह रहे हैं कि जो मेरा नाम है वही उसका नाम होगा, यानी जो मेरे पास ज्ञान है, नाम का ज्ञान है, आत्म ज्ञान है, वही ज्ञान उसके पास होगा। बिल्कुल क्लियर है। बुल्ले शाह कह रहे हैं, बुल्ला की जाना मैं कौन, अपना नाम भी ले रहे हैं कि बुल्ला की जाना और मैं कौन। अब ये मैं कौन है? ये मैं ही बुल्ले का असली नाम है, और ये हम सबका नाम है। अब इस मैं का भेद समझना है, क्योंकि हर इंसान अपने नाम की जगह मैं लगा देता है। मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, यानी अपनी काया का नाम किनारे करके मैं लगा लिया वहाँ पे। अब मैं सबकी एक है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मैं सबकी एक है। लड़की भी कहेगी मैं खा रही हूँ, लड़का भी कहेगा मैं जा रहा हूँ।
तो मैं सबकी एक है और वो मैं है आत्मा। आत्मा का ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है, जिसमें आपको अपना पता लगता है कि मैं क्या हूं। हु एम आई। और जब तुम्हें पता लग गया कि मैं क्या हूं, तो मेरे भाई जो सामने खड़ा है वो भी तू ही है, क्योंकि तुम आत्मा हो। जो सामने खड़ा है वो भी आत्मा है। जो तू सो हम। नितेश पतिदार, आप कहाँ हो? मैं तो दुबई में हूँ अभी दुबई में प्रचार चल रहा है, और उसके बाद दोहा, कतर, बहरीन होते हुए न्यूजीलैंड निकल जाऊंगा। वहाँ से फिर आगे सिंगापुर, मलेशिया पूरा ट्रैवल करते हुए आगे फिलीपींस, नॉर्थ कोरिया नहीं, साउथ कोरिया, और फिर वहाँ से हांगकांग होते हुए फिर चाइना में एंट्री कर जाएंगे। बिल्कुल। तो ही मोही, मोही तो ही, अंतर कैसा, इसी को समझना है। तो मोहम्मद साहब ने जो बोला है कि उसका नाम और मेरा नाम एक होगा, वो इसलिए बोला है क्योंकि वहाँ पर ज्ञान की बात चल रही है कि जो मेरे पास ज्ञान है वही ज्ञान उसके पास होगा। और एक निशानी और बताई है कि मेरे पिता का नाम और उसके पिता का नाम, माता का नाम और उसकी माता का नाम एक होगा। अब यहाँ पे पिता और माता की बात चल रही है, वो भी एक ही होगा। ये खास निशानी है, क्योंकि नकली जितने भी आएंगे वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपनी माँ और अपने बाप का नाम नहीं बदल सकते। इसलिए पक्की मोहर लगा दी है। पक्की मोहर ये लगाई है कि माँ बाप का नाम भी एक होगा। इसमें कोई मिलावट नहीं कर सकता, क्योंकि माँ बाप पहले पैदा हुए हैं, उनका नाम पहले रखा गया है और बेटे का नाम बाद में रखा जाएगा। माँ बाप बेटे का नाम बदल सकते हैं, बेटा माँ बाप का नाम नहीं बदल सकता। इसलिए ये पक्की मोहर लगा रखी है कि इसको जरूर मैच कर लेना। जय सतनाम, जय सतनाम। देवीलाल, किसकी बात कर रहे हैं आप? गुरुजी, एक भगत सरदार शहर से है, वह कौन से गांव से है? पहले शहर लिख दे रहे हो कि शहर से है, फिर गांव कौन सा पूछ रहे हो? प्रदीप तिवारी, गुरुजी हम ब्राह्मण हैं, हमारे इधर ब्राह्मण लोग तेरा भी खाते हैं, लेकिन हम तेरे ही नहीं खाते, छोड़ दिया। मृत्यु भोज कोई नशा नहीं गुरुजी। हाँ, मृत्यु भोज नहीं खाना चाहिए, ये एक कुरीति है, इसको बंद कर देना चाहिए। कई राज्यों में तो बंद है, गैर कानूनी हो चुकी है। कोई बात नहीं, दूसरी दीक्षा वाले जितने भी हैं वो 15 तारीख को, सतनाम सतनाम, देवेंद्र शर्मा, गुरुदेव आप स्वयं को क्या मानते हो, भगवान का रूप या उनका भेजा हुआ एक स्वरूप जो सभी लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करे? अरे भाई, तुम जो मानना चाहो मान सकते हो, तुम्हारे ऊपर तुम्हें खुली छूट है।
मैं अपने आप को कुछ नहीं मानता। मैं वाणियों के हिसाब से चलने वाला आदमी हूँ। जो वाणी कहती है वो मैं कह देता हूँ, जो वाणी बताती है वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि मेरा खुद का कुछ नहीं है भाई। जो मालिक ने दिया है मैं वही बांट रहा हूँ। जो मालिक ने मुझे दिया है मैं उसी को आगे बांट रहा हूँ, समझे? यानी परमात्मा ने मुझे रास्ता दिखाया है तो मैं आप लोग को रास्ता दिखा रहा हूँ। अब आप मुझे क्या मानते हो क्या नहीं मानते हो ये आपकी प्रॉब्लम है। मैं एक मार्गदर्शक हूँ, बस इतना समझ लो। गुरु का मतलब मार्गदर्शक ही होता है। गलत मार्ग से हटा के सही मार्ग पे लगाने वाला ही गुरु कहलाता है। प्रदीप तिवारी, कोई बात नहीं। देखो, बहुत से लोग बहुत कुछ बोलते हैं, जिसको सच नहीं पता होता ना वो झूठ का ही सहारा लेते हैं। ये मैंने कई बार बोला है, जो आप पूछ रहे हो मैंने बहुत बार बताया है सत्संगों में, और इसका पर्दाफाश हम खुद करेंगे। ये जितनी भी विरोधी गतिविधियां हुई थी आश्रम में, जितनी भी राजनीतियां चली आश्रम में, ये होना ही था। ये तो प्री प्लान्ड है, ये परमात्मा की रज़ा है इसमें। अगर वो सब ना होता तो आपको क्या लगता कि इतना बड़ा प्रचार हो जाता? क्या कभी नहीं होता। परमात्मा ने मुझे हमारे ही आश्रम से जुदा इसलिए किया ताकि वहाँ की राजनीति में मैं इन्वॉल्व ना हो पाऊँ। वहाँ जो राजनीति चल रही थी मेरे खिलाफ, उसमें मैं लिप्त ना हो जाऊं, इसलिए परमात्मा ने मुझे उस आश्रम से अलग कर दिया। अलग करने का मतलब ये नहीं कि मेरे दिल से निकल गए सब, ऐसा नहीं है। गुरु गुरु ही होता है हमेशा। संत महात्मा, हमारे संत महात्मा आज भी हमारे दिल में हैं। हमें फ़ोन आता है, लगभग हर महात्मा का फ़ोन आता है। यहाँ तक कि जब मुझे लंगोटी दी गई थी, जिस महात्मा का मैंने हाथ भी नहीं लगने दिया लंगोटी में, क्योंकि वो नशा करते थे, वो जर्दा खाते थे, और हमारे आश्रम का नियम था कि किसी को भी लंगोटी प्रदान की जाती है, यानी साधु भेष प्रदान किया जाता है, तो 5 संत उस लंगोटी में हाथ लगाते हैं। ये नियम है। तो मैंने जिस संत का हाथ भी नहीं लगने दिया लंगोटी में कि भाई ये नशा करते हैं, इनका हाथ नहीं लगवाना है, मैंने, वो भी मुझे फ़ोन करते हैं। अभी 3-4 दिन पहले ही फ़ोन आया, बहुत तबीयत ख़राब थी, बोले साहिब एक बार दर्शन करना चाहते हैं, मिल जाओ। हालांकि दर्शन तो हम करेंगे उनका, लेकिन ऐसे माहौल बन गए हैं, क्योंकि प्रचार बहुत ज़रूरी है इस वक्त विदेश में, क्योंकि वो माहौल बनने वाला है, आप सोच भी नहीं सकते। वो खतरनाक समय आने वाला है, आप सोच भी नहीं सकते। इतना समझ लो। इसलिए जल्दी से जल्दी जो कार्य मैं करने आया हूँ इस संसार में, जल्दी से जल्दी उसको निपटा लें। इसलिए मैंने 2030 तक का समय निर्धारित कर लिया है, पूरा हिसाब लगा लिया है, कैसे कहाँ से कहाँ प्रचार करते हुए निकलना है। 195 देश हमने 2030 तक कवर कर लेने हैं। 195 countries we have to cover within 2030। उसके बाद ये युग पलटने का पूरा कार्य जबरदस्त तरीके से होने लग जाएगा। उसके बाद देखना क्या होता है। दास महल, सतनाम साहिब बंदगी, अज्ञान की। तो गुरुजी, मेरा पूरा परिवार पहले आपका बहुत विरोध करता था, लेकिन मालिक आपकी दया से अब उनके हृदय धीरे धीरे परिवर्तन हो रहे हैं। बहुत बड़ी दया हो रही है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और ये तो भविष्यवाणी पहले से ही है कि पहले हमसे नफरत ही करेंगे सब,
आपको क्या लगता है इतनी बड़ी जनता आज जो हमारे साथ जुड़ी हुई है वो क्या ऐसी जुड़ गई है? बहुत नफरत करी है लोगों ने शुरू में, सत्संग सुन सुन के गालियां तक दी हैं कि ये कहाँ से आ गया नया बाबा, इसने सारे बाबे फेल कर दिए। हम 50-50 सालों से जो भक्तियां कर रहे हैं वो कह रहा है जीरो है, जीरो है, जीरो है। बहुत गालियां दी लोगों ने, और ये पहले से लिखा हुआ है, ये पहले से लिखा हुआ है कि शुरू में सब उससे नफरत करेंगे, उसके बाद जब उसकी बात को समझेंगे तब प्रेम करेंगे, फिर अटूट प्रेम करेंगे। ये लिखा हुआ है। सचिन कोहली, सर नियक्षर बोलते हैं तो क्या ध्यान गायब अक्षर पर लगाना है क्या? कौन सा गायब अक्षर भाई? सत्संग सुनो ध्यान से, समझ में आएगा आपको क्या लगाना है, कहाँ लगाना है। सत्संग सुनो सीरियल वाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 करते हुए सब समझ में आने लग जाएगा। सतनाम है सार, बाकी सब आसार। यहाँ पर मंथरा बैठी थी आपको वनवास कराने के लिए। देखो, वनवास के पीछे भी कोई राज होता है। राम जी को अगर राज ही भोगते तो कब रावण को मारते, कब शूर्पणखा की नाक काटते। दोनों भाई कब राक्षसों का संहार करते। तो हर चीज प्री प्लान्ड है, सब प्री प्लान्ड है। गरीबदास जी की वाणी में बिल्कुल स्पष्ट है कि जो कल्कि अवतार निकलंक अवतार होगा वो तुर्क देश में झंडा गाड़ेगा। गरीबदास जी को लिखने की क्या जरूरत है? भारत का अवतार है, भारत देश में निकलंक अवतार कल्कि अवतार का जिक्र है, वहां पर तुर्क लिखने की क्या जरूरत है? उनको क्या पड़ी है तुर्क लिखने की? तुर्क का मतलब है अरब देश। अरब देश को तुर्क ही कहा जाता था, हिंदू तुर्क के बीच में, यानी कि जहां मुसलमानों का गढ़ है। अरब देश गढ़ है मुस्लिम का, इसमें अरब देश में कई देश आ जाते हैं, ये पूरा उनका गढ़ है। तो शुक्र मनाओ उस मंथरा का जिसकी वजह से ये कार्य संपूर्ण होएगा। शुक्र मनाओ मंथरा का जिसने कान भरे कैकई के, जिसकी वजह से राम जी को वनवास हुआ तभी वो उस कार्य को कर पाए जिसके लिए उनका अवतार हुआ था। मंथरा को गाली देने की जरूरत नहीं है कि मंथरा को गाली देते फिरो। मंथरा का भी अपना एक रोल था, वो भी परमात्मा ने ही दिया है उसे, किसी और ने थोड़ी नहीं दिया। तो धन्य भाग है नितिन दास के भी जीवन में कोई मंथरा आई। क्योंकि मंथरा नहीं आएगी तो काम संपूर्ण नहीं होगा। समझो बात को, उसका आना भी लाजमी था, उसका आना भी जरूरी था। प्रदीप तिवारी, गुरुजी अहमदाबाद में ध्यान भजन रोक दिया गया था, आपका सत्संग पूरा सुन लिया है, अब कुछ रामधन नामदान दीक्षा बताने का उपाय करिए। हम फोकट में ही कुछ, हम फोकट में हैं। अच्छा, हम फोकट में हैं, कुछ उपाय तो बताओ क्या करना है। कोई बात नहीं, आप मुझे मैसेज करो 9256 111 007।
इस नंबर पे मैसेज करो, व्हाट्सएप करो मुझे, मैं बताता हूँ क्या करना है। प्रदीप तिवारी, गुरुजी आपका सत्संग सुनने से सारे भ्रम दूर हो गए, मन निर्मल हो गया गुरुजी, साईं बंदगी सतनाम। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि हमारा काम है तुम्हारा मन परिवर्तन करना। सत्संग वो होता है जहाँ पर मन परिवर्तन हो जाता है। केवल सुनने सुनाने का मैटर नहीं है ये कि मैं रोज 5 घंटे सत्संग सुनता हूँ। अरे सुनने के बाद क्या मन में बदलाव हुआ है, ये दुनिया को देखने का नजरिया क्या हुआ है, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा पति तुम्हें क्या दिखाई देने लग गए हैं। सत्संग सुनने के बाद भाव बदल जाते हैं, और जब तक भाव नहीं बदले समझो सत्संग मिला ही नहीं। तोमर सत्य नाम की सरकार बनने वाली है हिंदुस्तान में, बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल। दिल्ली में गढ़ होगा, चिंता मत करो, ये भी लिखा है। वाणी में ये भी लिखा है, डालेंगे स्टेटस पे, देखना। सतनाम सतनाम सतनाम। चलो बहुत बढ़िया है, प्रचार करते रहो, मालिक की दया ऐसी होती रहे, और योगदान जरूर करना है। जो भी बंदा दीक्षा लेता है, नाम दीक्षा लेता है, हमारे यहाँ देखो हर गुरु, जो भी कोई गुरु नाम दीक्षा देता है तो गुरु दक्षिणा आपको देनी ही होती है। ये शिष्य का धर्म है और ये गुरु का अधिकार है। लेकिन हमारे यहाँ जो गुरु दक्षिणा है वो कोई दुनियावी वस्तु के लिए नहीं है कि कोई गुरुजी कह रहा है जी हमने आश्रम बनाना है, हमें 1-1 लाख रुपया दो, कि हमें 10-10 लाख रुपया दो, हमें भव्य मंदिर बनाना है। हमें ऐसा कुछ नहीं बनाना है, हमें ऐसा कुछ नहीं बनाना है। हमारी गुरु दक्षिणा क्या है? पर्चे छपवाओ, कम से कम 1000 पर्चे छपवाओ, जिस पे ज्ञान लिखा हो, अखबारों में लगाओ, घर घर जाके बांटो, बस स्टैंड पे बांटो, रेलवे स्टेशन पे बांटो, जहाँ भी तुम्हें लगता है कोई मंदिर है, मस्जिद, गुरुद्वारा है, कहीं पर भी खड़े होके बांट सकते हो। ये ज्ञान ऐसा है, ये किसी का विरोध करता ही नहीं है। हिंदू को बांटो, मुसलमान को बांटो, सिख को बांटो, ईसाई को बांटो, सबको बांटो।